सूत्र नंबर 31, तद्भावाभ्यम नित्यम, तद्भावाभ्यम नित्यम। तद्भाव उसका स्वभाव, किसका स्वभाव? उन द्रव्यों का स्वभाव कैसा है? व्यय से रहित, अव्ययम, अर्थात च्युत ना होना, अलग नहीं होना, भिन्न नहीं होना, नित्यम, नित्य है, हमेशा है। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, ये द्रव्य अपने स्वभाव से अलग नहीं होते। इसको यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि नित्य क्या है? तो तद्भावाभ्यम नित्यम, उसका स्वभाव अव्ययम, च्युत ना होना ही नित्य है। इसे हम धौव्य भी कह सकते हैं, वह कभी भी अपने स्वभाव से अलग नहीं होता। जिस वस्तु का जो भाव है उस रूप से च्युत ना होना तद्भावाभ्यम का अर्थ है, और यही नित्यपना है कि हमेशा रहने वाला है। जैसे उदाहरण दिया था आपको सोने का, कि सोना कीचड़ में भी पड़ा रहे, सोना अग्नि में भी चला जाए, सोना तिजोरी में भी रखा रहे, सोना कुंडल में हो, सोना अंगूठी में हो, तो सोना तो सोना रहता है। ये है उसका तद्भावाभ्यम नित्यम, हमेशा बना रहना, जिसे हमने धौव्य भी कहा। इसके विषय में जब हम पंचम वर्ष में आलाप पद्धति का अध्ययन करेंगे तो वहाँ आचार्य इसकी बहुत सारे लक्षण बतलाएंगे। अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, अग्रुलघुत्वम आदि। इनसे ये बतलाएंगे कि कैसे वो हमेशा बना रहता है, क्या रहता है उसके पास हमेशा आदि। अब एक प्रसंग यहाँ पे आया कि जब एक पदार्थ में दो विरोधी धर्म या विरोधी गुण हैं, उनको हम कैसे माने? नित्य भी है, अनित्य भी है। अब क्या बातें कर रहे हैं ये, हमको समझ ही नहीं बैठ रहा। अभी कह रहे हो कि उत्पाद व्यय होता है, मतलब जन्म होता है, मरण होता है, और फिर कह रहे हैं कि नित्य होता है। जब उत्पाद व्यय हुआ तो मरण कैसे हुआ? तो एक समय में एक ही कंडीशन होगी। तो आचार्य कहते हैं इसको अच्छी तरह समझने के लिए एक सूत्र है, सूत्र नंबर 32, और यह सूत्र जिनेंद्र भगवान के आगम को एक नई दिशा और दशा प्रदान करता है। ये सूत्र है जिस सूत्र के आधार से बड़ी बड़ी न्याय ग्रंथों में सिद्धियां की गईं। इस सूत्र से, ये सूत्र नंबर, पहला तो आपके पहले अध्याय में जो सूत्र था प्रमाण नयई रदिगमः, और एक सूत्री अर्पिता नर्पित सिद्धि, ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो सूत्रों से जिनेंद्र भगवान के शासन का जितना भी न्याय है, दर्शन शास्त्र है और दर्शन शास्त्र की सिद्धि है, वो सब इसके बल पर की गई। तो आइए देखते सूत्र नंबर 32, अर्पिता नर्पित सिद्धि, अर्पिता नर्पित सिद्धि। वस्तु की अर्पित अनर्पित सिद्धि, वस्तु की सिद्धि कैसे होती है? तो अर्पित, अर्पित मतलब होता है विवक्षित, जो कहा जा रहा है, और अनर्पित मतलब अविवक्षित, जिसको अभी नहीं कहा जा रहा है। जिसे कहा जा रहा है उसे मुख्य कर दो, और जिसे नहीं कहा जा रहा है उसे गौण कर दो। इसका नाम है अर्पित अनर्पित सिद्धि। इससे दो विरोधी धर्मों की सिद्धि हो जाती है। और अच्छी तरह समझते इसको। अर्पित अनेक धर्मात्मक वस्तु, एक ही वस्तु में अनेक धर्म मतलब अनेक गुण पाए जाते हैं। वह एक ही समय पर नित्य है तो अनित्य है, सूक्ष्म है तो स्थूल है, एक है तो अनेक है। अनेक धर्मात्मक वस्तु में से प्रयोजनवश जिस धर्म की विवक्षा की जाती है वह अर्पित मुख्य है। और अनर्पित क्या है? तो प्रयोजन वक्ता की इच्छा का अभाव होने से विद्यमान धर्मों की अविवक्षा गौण होती है, यह अनर्पित है। जिस समय जो कहा जा रहा है वह अर्पित है, विवक्षित है, और उसके समय बाकी सब चीजें पीछे हैं, साइड में हैं, वे सब अनर्पित हैं। ठीक जैसे बालक माता पिता का है, जब वह बालक पिता के घर में रहता है तब कहा जाता है यह बालक पिता का है। वहाँ पिता मुख्य है, माता गौण है।
और जब वह बालक अपने नाना के घर जाता है तब वहाँ माता का बालक कहा जाता है। यहाँ वहाँ बालक माता का बालक कहा जाता है। यहाँ माता मुख्य है और पिता गौण है। बहुत अच्छा उदाहरण आप लोगों को बार बार हमने इस विषय में समझा है। एक दिन जो लव कुश थे वो सारे परिवार वालों से लड़ने लगे। क्यों लड़ने लगे? वो कहते हैं श्री राम मेरे पिता हैं। तो सारे परिवार वाले मानने तैयार हैं, हाँ भाई ये तुम्हारे पिता हैं। इतने में ही लक्ष्मण ने कहा मेरे भाई हैं। नहीं नहीं, तुम्हारे भाई नहीं है, क्योंकि वो तो मेरे पिता हैं। अरे भाई आपके पिता हैं हमने मान लिया, ठीक है, लेकिन हमारे भी भाई हैं, ये भी तो मानो। उसी समय दशरथ महाराज आ गए। दशरथ महाराज कहते हैं, यद्यपि दशरथ महाराज वहां उपस्थित नहीं थे, वो दीक्षा ले चुके थे, लेकिन दशरथ महाराज वहां उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा मेरा पुत्र है। अब विवाद बढ़ गया। अब विवाद को शांत करने के लिए क्या करना? उन्होंने कहा कोई विवाद को करने की जरूरत नहीं है। जिस समय लव कुश के पिता हैं, ठीक है, उसी समय एक के भाई हैं, एक के पति हैं, एक के पुत्र हैं। लेकिन जिस समय भाई कहे जाएंगे उसी समय उसी व्यक्ति के पिता नहीं हो सकते। इसका नाम है अर्पित अनर्पित सिद्धि। कि जिस समय हमें जो सिद्ध करना है कि हमारे पिता हैं, तो लव कुश के लिए मात्र पिता का पक्ष मुख्य होगा, बाकी सब गौण होंगे। उनका अंत नहीं होगा कि बाकी सबका आप अंत कर दो। नहीं नहीं, किसी के कुछ भी नहीं है, ना किसी के पिता हैं, ना किसी के पुत्र हैं, ना किसी के भाई हैं, क्योंकि वो केवल मेरे हैं। नहीं, ऐसा ना करके सबको गौण कर दिया और उनके लव कुश की अपेक्षा वे पिता हैं। बाकी सबको गौण कर दिया तो लक्ष्मण की अपेक्षा भाई हैं। बाकी सबको गौण कर दिया तो सीता के पति हैं। बाकी सबको गौण कर दिया तो दशरथ कौशल्या के नंदन हैं। इस प्रकार ये इक्वेशन चलती है। ये हमारे जीवन का एक प्रैक्टिकल रूप है। अगर हम इसको देखेंगे तो लड़ाइयां समाप्त हो जाएंगे। जैसे 22-23 वर्ष तक वो केवल आपका पुत्र था, ठीक है, तो आपका उस पर पूरा अधिकार था। अब जब उसकी शादी हो गई है तो आप अधिकार थोड़ा सा छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वह अब किसी का पति हो गया है। इसको बोलते हैं अर्पिता नर्पित सिद्धि। अभी तक वो मुख्य आपका क्या था? पुत्र था। अब वो किसी का पति भी है। तो मुख्य और गौण की इक्वेशन यदि वहां लगाएंगे तो आपके रिश्तों में लड़ाइयां नहीं होंगी। ऐसे ही आपको हर कंडीशन में लगाना। तो हर कंडीशन में इस प्रकार से आप लगाएंगे कि अभी तक तो वो आपकी बेटी थी, अब वो किसी घर की बहू हो गई है, तो अब उसकी आप टेंशन कम कर दें, उसके घर वाले उसकी टेंशन करना चालू कर दें, तो अर्पिता नर्पित सिद्धि से लड़ाई समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान उमा स्वामी देव ने सूत्र की स्थापना यहाँ पे तो कर दी। इससे फिर आगे जाकर सारी लड़ाइयों का समाधान इस सूत्र के आधार से निकला। जितने भी विवाद हैं संसार के, उन सबका अंतर इसी से पड़ता। जैसे एक और उदाहरण देते, किसी व्यक्ति ने बोल दिया बात करते करते, पंचम काल में मुनि नहीं होते, ठीक है, अब उसने बोल दिया। अब भैया उसी समय वहीं पे महाराज के कट्टर भक्त थे, उन सब ने कहा कि इसके तो आज इसका बचना संभव नहीं, ये तो अपना वाक्य बदले वरना आज इसको सर कलम। अब क्या विवाद बढ़ता चला जा रहा था। फिर वहां पे एक समझदार 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के चतुर्थ वर्ष के विद्वान लोग पहुंचे। उन्होंने उससे कहा कि भैया लड़ते क्यों हो? उन्होंने कहा देखो ये कह रहा है पंचम काल में महाराज नहीं होते, और हमारे यहाँ तो साक्षात महाराज विराजमान है, और आगरा में आके लड़ रहे हो आप। बोले रुको। उससे पूछा क्यों भाई तुम कहां से आए हो? उसने कहा भैया मैं अमेरिका से आया हूं। हाँ तो बिल्कुल ठीक है ना, अमेरिका में महाराज नहीं होते क्या? तो जब कोई बात कह रहा है उस समय हमें ये दिमाग लगाना है कि अर्पिता नर्पित सिद्धि। पंचम काल हो उस समय अमेरिका में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में महाराज नहीं होते, लेकिन भारत में मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज आगरा में विराजमान हैं। उनके सामने खड़े होके कहोगे तो आपको डंडे पड़ेंगे। ये चीज सूत्र में अगर हम समझेंगे तो दुनिया की सारी विवाद समाप्त हो जाएंगे।
तो आपको अच्छी तरह इन विषयों को समझना चाहिए, सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है।